हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रनर के एसपी। सो गाइस, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होने वाला है अपनी गाड़ी में, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है इन्फॉर्मेशन, और हो सकता है आपको भी काफ़ी हेल्प मिल जाए इस वीडियो को देख के। कि जब आप एक कार सेल करने की सोचते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आजकल बहुत ज़्यादा आ गया है, और आपको भी पता चलेगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना डिफरेंस रहता है। कल मैंने कास्ट 24 पे इसकी अपॉइंटमेंट बुक करी इसको सेल करने के लिए। तो आज उनके ऑफिसर आए हैं यहाँ पे, जो सुबह मैंने कल ही बुक की थी, और टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट टाइम पे आ गए। वो 10 बज रहे हैं इस टाइम, और 10 से 12 के बीच का टाइम था। तो एक बार बात बता दूँ, इसकी काफ़ी वीडियोस आपने पहले भी देख रहे। नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पे, उनको बता दूँ, ये होंडा सिटी ZX है, जो कि 2007 है, और पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी आती थी। तो इसकी देखते हैं कि कितनी वैल्यूएशन निकल के आती है। तो जो इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो हैं कुलदीप भाई। तो भैया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना, कि हेलो गाइस। कास्ट 24 में जब आप एक कार को परचेज़ करते हैं तो क्या क्या मेनली देखा जाता है गाड़ी के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम लोग ना चेक करते हैं कि गाड़ी एक्सीडेंट तो नहीं है आपकी। जैसे कि लाइक पिलर, आपकी गाड़ी के ABC पिलर होते हैं, 3 पिलर होते हैं। ABC पिलर होते हैं, वो 3 पिलर होते हैं। वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करने पड़ेंगे कि वो एक्सीडेंट तो नहीं है, कहीं गाड़ी पलटी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। तो आप वो चेक करिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी एक्सीडेंट है, ज़्यादा नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी हम चेक करेंगे लाइक दिस। मैं दिखा देता हूँ आपको कि किस टाइप से चेक करते हैं। ये तो देखिए, पिलर्स चेक करने पड़ेंगे आपको, ये वेल्डेड तो नहीं है कहीं ना कहीं। हाँ, ये तो जो हम चेक कर रहे हैं कि ये स्पॉट वेल्डेड है। अच्छा, कि ठीक है ना, मतलब ये कंपनी से ही होके आया है। अच्छा, अगर ये कहीं ना कहीं रिपेयर होगा, यू कैन चेक। ये सब स्पॉट वेल्डेड है, तो ये सब कंपनी से ही होके आता है। रोबोटिक वेल्डिंग होते हैं सब। ये अच्छा, ये मतलब मेन पहचान है कि मेन गाड़ी आपकी एक्सीडेंटल नहीं एक्सीडेंट है। नहीं है, आगे से साइड से नहीं है। अगर एक्सीडेंट होती है तो उसकी क्या पहचान होती है? उसकी पहचानिएगा तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब आप रिपेयर कराने जाओगे तो वो वेल्डिंग करते हैं नॉर्मल। अच्छा तो वो जो नॉर्मल वेल्डिंग होता है उस पर जंग आ जाती है, जी, और ये स्पॉट वेल्डिंग के जो स्पॉट्स हैं, ये आपके रिमूव हो जाएंगे ये ऑटोमेटिक। रिमूव हो जाएंगे जो उतने पार्ट पे जितना पार्ट डैमेज होगा। बिल्कुल। तो एक एक तो ये हो गया आपका एक प्रोसेस, तो ये हो गया कि रबड़ चेक हो गई। बाकी क्या प्रोसेस करते हैं इसके अलावा? कि एक बात और बता दूँ, ये जो कास्ट 24 से आते हैं बंदे इंस्पेक्शन करने, इनके पास खाली 30 मिनट्स का टाइम होता है जिसमें इंस्पेक्शन करते हैं। ये दोनों साइड का सेम चीज़ चेक करते हैं, क्योंकि गाड़ी तो किसी भी साइड से डैमेज हो सकती है। तो ये चारों डोर्स में चेक करेंगे, और उसके बाद आपको सेकंड प्रोसेस दिखाता हूँ कि उसके बाद क्या होता है। तो कि ये जो डोर्स हैं, आपको पता चलना चाहिए कि ये डोर आपका जो कंपनी से आया है लग के वही है या फिर रिप्लेस हो चुका है एक वो बार। कैसे पता चलेगा भाई? देखिए, ये जो डोर पे होता है ना, सीलर लगी आती है। ये ये आप सीलर देख रहे हैं आप? जी, ये जो सीलर है, ये सिर्फ जब भी आती है जब गाड़ी के साथ में जो डोर्स, जो आपके पैनल्स आते हैं। तो भाई एक ये अलग आप मेथड से पहचान सकते हैं ये कि एक सीलर है हर एक डोर पे, आपके बोनट पे, आपके डिग्गी पे। ये सीलर हर जगह लगी हुई होगी। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं, इससे पता चल जाएगा आपको डोर जो है वो आपका चेंज है या फिर नहीं है। अगर रिप्लेस होगा तो उस पर सीलर लगी हुई नहीं आएगी। यू कैन ऑल्सो चेक हियर, हियर इज ऑल्सो सीलर। ये चेक कर सकते हैं आप। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये सेकंड मेथड है जिससे आप अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन खुद भी कर सकते हैं। अगर आप एक पुरानी गाड़ी लेने जा रहे हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी आपकी डैमेज है या नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मेन होती है गाड़ी के अंदर, वही देखा जाता है कि उससे ही पता चल जाएगा आपको कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है। बाकी भाई पेंट वेंट तो चलता ही रहता है गाड़ी में, वो इतना बड़ा इशू नहीं होता। इतना बड़ा इशू नहीं होता। एंड देन वी हैव चेक गाड़ी की जो एप्रन होती है, जिसपे हम इंजन रखा जाता है पूरा। जी, ठीक है, ये एप्रन से यहाँ से लेके पीछे से लेके स्टार्ट होती है। ये पूरा ये एप्रन का पैनल आता है अच्छा, यहाँ से। ये देखना पड़ेगा कोई वेल्डेड तो नहीं है, रिपेयर तो नहीं है। ये वाला पार्ट ना भाई, हाँ, ये वाला हाँ, ये वाला पार्ट। ये देखिए, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये दिख आपको सही जाएगा साइड हो जाएगा। ये आप अपनी गाड़ी में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये नॉर्मल दिखेगा। कि और कहीं ये भी चेक कर सकते हैं आप, ये रिपेयर देखिए, ये कंपनी फिटेड है सब कुछ। जी, ये सब स्पॉट वेल्डेड है। अगर ये नॉर्मल रिपेयर होता है तो वो नॉर्मल वेल्डिंग होता है, जो हम गैस वेल्डिंग करा लेते हैं बेसिकली। अच्छा अच्छा, ये देखिए आपको इधर भी ये स्पॉट दिख जाएंगे जो कंपनी से आते हैं। तो भाई एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे होंडा की कार्स है तो ये
जो साइन है सिर्फ होंडा में ही होता है या फिर ये सारी गाड़ियों में सेम होता है? जितने भी ब्रांड्स हैं आपके सभी सबकी सारी की सारी आपको गाड़ियों में हाँ। गाड़ी ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर ये मिलेगा नहीं है आपको। तो ऐसे आप पहचान कर सकते हैं। अगर आप एक पुरानी गाड़ी लेने का विचार कर रहे हैं तो इससे आपको ये तो डेफिनेटली पता चल जाएगा कि गाड़ी आपकी एक्सीडेंटल है या नहीं है। उसके बाद इंजन वगैरह आप शोरूम में जाके या किसी सर्विस सेंटर में जाके चेक करा सकते हैं कि इंजन की क्या कंडीशन है, कैसी कंडीशन है। बट चेक कराने के लिए तो चेक कर सकते हैं भैया कि किस टाइप से आप खुद भी कर सकते हैं। इंजन चेक करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करना है कि यहाँ देखिए कोर होती है, यहाँ पे सीलेंट लगते हैं जी। इस जगह पे अंदर की तरफ सीलेंट लगी होती है। जो कंपनी से लग के आती है वो सीलेंट आपकी बाहर नहीं आएगी, बिल्कुल ऑटोमेटिकली फिक्स होगी वो, क्योंकि रोबोटिक से काटी जाती है तो बिल्कुल फिक्स होगी वो अंदर तक। तो ये अभी फिक्स है? बिल्कुल फिक्स है, इंजन खुला नहीं है। और ये जो आप नट देख रहे हैं सब पे आपको निशान मिल जाएंगे खुलने के, है ना, तो उससे आपको पता चल सकता है छोड़ के इंजन खुला है गाड़ी का, नहीं खुला है। तो ये गाइस इस तरीके से आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि इंजन आपका अभी तक रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें अभी तक देखने में आई हैं सामने। बाकी इससे आप ये ऑयल भी चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा लेवल यहाँ पे ऑयल का कम दिखा रहा है क्योंकि जो हाईएस्ट लेवल होता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये डॉट जो है ये यहाँ पे हाई लेवल यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा सा लेवल कम दिखा रहा है जो पूरा होना चाहिए आपकी गाड़ी का, ये भी चेक कर सकते हैं आप। तो गाइस ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी जिससे आप पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपको एक पुरानी गाड़ी परचेस करनी है। डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। इसमें अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में तो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। आरसी, इंश्योरेंस और आपका पोल्यूशन ही वैलिड होना चाहिए। गाड़ी की फिटनेस आपकी एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, वो आपको चेक करनी पड़ेगी। और पॉलिसीज़ में चेक कर, इंश्योरेंस में चेक कर सकते हैं कि इंश्योरेंस आपका थर्ड पार्टी है या फिर नहीं है। वो कैसे चेक होता है भाई? उसके लिए बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी अगर इंश्योरेंस के अंदर गाड़ी की वैल्यू आ रही है, मतलब आईडीबी जो होती है गाड़ी की, ठीक है, जो बीमा कंपनी गाड़ी की वैल्यू आपको निकाल के देगी, वो अगर आपको दिख रहा है कि बीमे के अंदर शो कर रही है तो समझ लीजिए बीमा आपका जो है वो ज़ीरो डेप नहीं है, वो कॉम्प्रहेंसिव है। ओके, ठीक है। और अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो बीमा जो है वो आपका थर्ड पार्टी रहेगा। तो ये तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं बीमे की गाड़ी की वैल्यू नहीं दी हुई है, खाली सीधे प्रीमियम गया है इनका, और ये खाली थर्ड पार्टी बीमा है इनका, और जो कि एक्सपायर हो रहा है इनका 9 अक्टूबर 2022 को, नेक्स्ट ईयर, अभी वो वैलिड है। तो गाइस ये सब चीज़ें होती है, इससे भी आपको पता चल जाएगा इंश्योरेंस आपका थर्ड पार्टी है या कॉम्प्रिहेंसिव है या जीरो डेप्ट है, उससे आप पता लगा सकते हैं। तो गाइस अभी तक ये 3-4 प्रोसेस देखने में आए हैं जिससे इन्होंने काश 24 की टीम ने इंस्पेक्शन किया है हमारी गाड़ी का। बाकी देखते हैं आगे जो मेन बात आती है कि वैल्यूएशन कितनी निकल के आती है, क्योंकि मेन गाड़ी अगर सील करने की सोचता है बंदा, ये सोचता है कि मेरे को बेस्ट से बेस्ट वैल्यूएशन मिले मेरी गाड़ी की, ताकि आगे गाड़ी लेने में उसको दिक्कत ना हो। बाकी अभी इसकी वैल्यूएशन निकल के आएगी, वो चीज़ देखने वाली होगी कि कितनी वैल्यूएशन निकल के आती है। अच्छा भाई एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, ये जो काश 24 ने अभी ऑनलाइन ऑक्शन का एक नया मेथड निकाला है, इसका क्या है, मतलब थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? तो बेसिकली जो हमारा प्रोसेस होता है वो हम क्या करते हैं कि हमारे जो एवेल्यूशन इंजीनियर होता है, लाइक मी, जैसे कि मैं एवेल्यूशन इंजीनियर हूँ यहाँ पे, तो कंपनी से आप पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि आफ्टर अपॉइंटमेंट मैं आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन करने के लिए आऊँगा, और इंस्पेक्शन के बाद में क्या होगा, मेरे को लगभग हाफ एन आवर इंस्पेक्शन में लगेगा, सारी चीज़ें चेक करूँगा। एक बेसिकली हमारी पर्टिकुलर ऐप होती है कार24 की, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें अपडेट करते हैं, क्या चीज़ डैमेज है, क्या चीज़ डैमेज नहीं है, क्या रस्टेड है, क्या रिपेयर है, ठीक है, पॉलिसीज़ आपकी कौन सी है, जीरो डेप है, कॉम्प्रहेंसिव है या फिर थर्ड पार्टी है, और आपकी गाड़ी की फिटनेस वगैरह पूरी डिटेल हम फुलफ़िल करके पूरी एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जो हमारे कार24 के पैनल पर रन कराई जाती है। ठीक है। आफ्टर रनिंग डेट गाड़ी आपकी ऑक्शन पे जाएगी। ऑक्शन मीन्स गाड़ी पे क्या है, हमारे 10,000 से भी ज़्यादा चैनल पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो गाड़ी पे विड करते हैं। तो जो हाईएस्ट विड उस रिपोर्ट को देख के करेगा, वो विड हम आपसे हाफ एन आवर के अंदर शेयर कर देते हैं। विद इन हाफ एन आवर हम आपसे शेयर कर देंगे वो विड, कि भी जो आपकी गाड़ी का हाईएस्ट विड लगी है आपकी गाड़ी पे, वो जो है वो इतनी है। और अगर आप गाड़ी बेचने के लिए इच्छुक हैं तो आप उस विड के साथ में हमारे साथ डील
कर सकते हैं। अच्छा, तो हाँ बताइए। तो जैसे कि बाई चांस हमें डील पसंद आ गई, आपने जो दी, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा वो ये रहेगा कि हमारे जो आ रहे हैं, जो रिटेल एसोसिएट हैं, वो आपसे बात करेंगे। डील आपको डन होने के बाद में आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक कैंसिल चेक। और विद इन हाफ एन आवर आपके अकाउंट के अंदर टोकन मनी आ जाएगा 1000 रुपी। जी। आफ्टर टोकन मनी आपसे डिसाइड करेंगे कि भाई आप कब अपनी गाड़ी को हमको देना चाहते हैं। अगर आपने कहा कि मैं गाड़ी अपनी अभी देना चाहता हूँ, तो एक बंदा आपके घर आएगा, हमारे जो कंपनी से होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके बाद में आपसे सारे डॉक्यूमेंटेशन साइन करवाएगा, जो भी ऑनरशिप ट्रांसफ़र के लिए होते हैं, इंश्योरेंस ट्रांसफ़र के लिए होते हैं। आफ्टर साइन द लगभग हाफ एन आवर के अंदर आपकी गाड़ी का पेमेंट आपके खाते में हम लोग रिलीज़ करा देते हैं। और आफ्टर रिलीजिंग दैट पेमेंट हम आपको इन राइटिंग हर एक चीज़ देंगे लिखित में कि अब जो जिम्मेवारी है वो कार 24 की रहेगी। और उसके अंदर कोई भी लाइबिलिटी, अगर कुछ भी घटना होती है गाड़ी हम आपके पास से जाने के बाद में, तो सारी जिम्मेदारी कार 24 की रहेगी, उसमें आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। हमारा पूरा लीगल डिपार्टमेंट है जो 1 से 10 लाख तक के लिए पूरा एक्सपेंस वेयर करेगा अगर कुछ घटना घटित होती है तो। हालांकि ऐसा होता नहीं है बेसिकली, मगर फिर भी अगर कुछ होता है तो उसके लिए आपको रिटन इन राइटिंग आपको हर चीज़ दी जाएगी। लगभग 120 से 90 से 120 दिन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाती है। बट इतना टाइम लगता नहीं है, ये मैक्सिमम टाइम हम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टाइम हम लेके चलते हैं कस्टमर से, बट इतना टाइम नहीं लगता है। तो यही प्रोसेस रहेगा। अच्छा, राइटिंग, हाँ, ये जो आप पेमेंट करते हैं ये कैश में थोड़ी करते होंगे, ये तो अकाउंट ट्रांसफर ही होती होगी। अकाउंट ट्रांसफ़र रहेगा, बिल्कुल एक नंबर में पेमेंट रहेगा आपका सारा। और आपके घर से गाड़ी जब ही जाएगी, जब आपके घर से गाड़ी की चाबी भी जब ली जाएगी, जब आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट आपको सुपुर्द कर दी जाएंगे बाई मेल या फिर बाई व्हाट्सएप, जैसा भी आप चाहें। तो गाइस ये होता है, देखो अगर आप किसी बड़ी एजेंसी के थ्रू अपना कार सेल करते हैं तो ये सब फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ, जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी गाड़ी बाई चांस 1 लाख रुपए की बिक रही है, 1 लाख का ऑफर दे रहे हैं, तो उसमें आपके कितने चार्जेस होते हैं उसके अंदर? देखिए, अगर गाड़ी आपकी 1 लाख तक की बिकती है तो 1475, मतलब 1475 रुपये आपको डिडक्ट होगा आपके उसमें अमाउंट से, और बाकी बचा हुआ पैसा आपके खाते के अंदर इंस्टेंट आ जाएगा जी। ठीक है। अगर 1 से 2 लाख तक का है तो 4130 रुपये डिडक्ट होगा, और 2 से 3 लाख तक में 4720 रुपये, 3 से 4 में 5310 रुपये, 4 से 5 में 5605 रुपये, और 5 से 6 में 7080 रुपये आपका डिडक्ट होगा, और 6 लाख से 7 लाख तक में 7670 रुपये, और 7 से 10 में 8260 रुपये, और 10 लाख से ऊपर अगर गाड़ी आपकी जाती है तो 10,030 रुपये हमारा सर्विस चार्ज रहेगा जो डिडक्ट हो जाएगा, और बचा हुआ पैसा आपके अकाउंट के अंदर इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अच्छा, और बाई चांस 10 लाख रुपए से ऊपर की कार सेल होती है? 10,030 रुपये फिक्स है, फिक्स है, ये लास्ट प्राइस है, जो कि आप चाहे फिर उसके आगे कितनी भी महंगी गाड़ी सेल कर सकते हैं कार्स 24 के थ्रू। तो ये सब इनके चार्जेस होता है जो कि आपको दिक्कत। तो भाई एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे अगर हमारी गाड़ी का इंस्पेक्शन सब कुछ हो चुका है, उसके बाद आपने वैल्यूएशन भी निकाल दी, ओके, बट उस टाइम पे मेरा मन नहीं करा कि यार गाड़ी सेल करना चाहूँ, पर उसके कुछ दिन के बाद मुझे लगता है कि यार मेरे को सही वैल्यू मिल रही है, मेरे को सेल कर देनी चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में क्या है, हमारे पास जो लीड रहती है ना वो 3 दिन तक रहती है। अच्छा। 3 दिन के बाद क्या होता है कि 3 दिन के बाद हमारी एक PLL टीम होती है, वो लीड PLL टीम पे जाती है। वो आपसे कांटेक्ट करेंगे कि सर आप गाड़ी क्यों नहीं बेचना चाह रहे। जी। अगर आपको लगता है कि गाड़ी बेचने का मूड आपका बन रहा है तो वो 3 दिन के लिए आपकी फिर से वैलिड रहेगी PLL टीम पे, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। और आफ्टर कांटेक्ट अगर आप अग्री हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वो फिर लीड हमारे पास से एक्सपायर हो जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर अगर दोबारा बाई चांस दोबारा से अपॉइंटमेंट कराना पड़ेगा, देन दोबारा से मैं आऊँगा आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन करने के लिए। सेम प्रोसेस रहेगा, उसके बाद में फिर से आपकी गाड़ी पे ऑक्शन पे जाएगी, फिर बिड होगी, फिर हाईएस्ट बिड जो होगी वो हमसे शेयर करेंगे। प्रोसेस सेम रहेगा, बट विद इन 6 डेज आपको लगभग हमारे पास से गाड़ी आपको सेल आउट करनी पड़ेगी। वो हमारी लायबिलिटी है। तो गाइस ये इसके अंदर का भी इंटीरियर चेक हो रहा है कि अंदर क्या क्या फंक्शन वर्किंग में है, क्या क्या नहीं है। एसी काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसके एसी के अलावा क्या क्या और चेक किया जाता है? एसी के अलावा हम सस्पेंशन चेक करते हैं गाड़ी का, गाड़ी चला के चेक करते हैं गाड़ी में कोई साइन तो नहीं है, किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है, इंजन ऑयल वगैरह का लाइट तो नहीं आ रहा, हर चीज़ हम गाड़ी का चेक करेंगे। और अगर आ रहा है तो वो हम अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर देंगे उसको। तो ये सब चीज़ें होती हैं भाई जो चेक की जाती है। बाकी किलोमीटर भी डिपेंड करता है कुछ? बिल्कुल जी,
किलोमीटर भी आपकी हर चीज़ मेंशन की जाएगी जी, कुछ भी छोड़ने जगह। जैसे कि हम देख पा रहे हैं गाड़ी इस टाइम जो चली हुई है वो 95,822 किलोमीटर चली हुई है, तो वो भी हम रिपोर्ट के अंदर मेंशन करेंगे। कुछ भी नहीं है, हम चारों पावर विंडो चेक करेंगे कि वर्किंग है नहीं है, सारी चीज़ें चेक करते हैं हम लोग कि गाड़ी चल रही है। गाड़ी का इंटीरियर कैसा है, गाड़ी के इंटीरियर को डैमेज तो नहीं है, लाइक ये डोर ट्रिम्स हैं, डैशबोर्ड्स है, स्टीयरिंग में कोई साउंड तो नहीं है, हर चीज़ चेक करेंगे। आपका सीट्स वगैरह, सीट कवर फटे हुए तो नहीं है, अगर फटे हुए हैं तो वो हम रिपोर्ट के अंदर मेंशन डेफिनेटली करेंगे कि भाई हमारे पास हमने जब गाड़ी देखी उसके टाइम पे कि आपकी पावर विंडो वर्किंग कर रही थी, नहीं कर रही थी। अगर नहीं कर रही है तो वो हम मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी पूरी रिपोर्ट्स बनती है, उसके अंदर जो हम सब कुछ मेंशन करते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। तो इसी के बिहाफ पे गाड़ी ऑक्शन चलता है, जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं हमारी रिपोर्ट के बिहाफ पे ही गाड़ी पे बिड करते हैं। तो जैसे वो बिड करते हैं उसका तो सिर्फ आपको ही पता चलता होगा, कस्टमर को थोड़ी पता चलता होगा? बिडिंग का कस्टमर को पता नहीं चलता है, बट जो हाईएस्ट बिड होती है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आके लॉक हो जाती है आफ्टर हाफ एन आवर। ओके, तो उसका हमको कैसे पता चलेगा? आप हमको बताएंगे या विया SMS या ईमेल के थ्रू हमको पता चलेगा? वो चीज़ कैसे पता चलेगा? हमारे हेड ऑफिस में जो रिटेल एसोसिएट बैठते हैं जी, जो आरए होते हैं, वो आपको कॉल करेंगे, कॉल करके आपसे पूछेंगे कि देखिए आफ्टर कि मैं बेसिकली बताता हूँ आपको क्या होता है। जब ऑक्शन ख़त्म हो जाता है गाड़ी का, तो आपके पास एक प्राइस कोड आता है जो 4 डिजिट का होता है कार24 से। वो वाला प्राइस हम तब तक खोल ही नहीं पाएंगे जब तक वो प्राइस कोड आप हमसे शेयर नहीं कर देंगे। ओके, पूरी सिक्योरिटी रहेगी, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका कोई प्राइस हमारे पास आया और हमने उसके अंदर अप एंड डाउन कर दिया, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। जब तक वो प्राइस कोड हम आपसे ले नहीं लेंगे, उस प्राइस कोड को वहाँ पे डालेंगे 4 नंबर के डिजिट्स को, तभी वो प्राइस कोड हम ओपन कर पाएंगे, उससे पहले हम ओपन नहीं कर पाएंगे। तभी वो हम प्राइस कोड आपसे शेयर कर देंगे। आपकी रिपोर्ट का जो भी है सब कुछ साझा करेंगे आपके साथ में, कि जब बंदा आपके घर पे गाड़ी देखने आया था तो गाड़ी का ये चीज़ टूटी हुई थी, एसी वर्किंग कर रहा था, एसी वर्किंग नहीं कर रहा था, स्टीयरिंग में आवाज़ है नहीं है, सस्पेंशन आपका फॉल्टी तो नहीं है, कहीं एयर फॉल्टी तो नहीं है, गाड़ी चलते हुए कूद तो नहीं रही। तो ये सारी चीज़ें चेक करके वो सब चीज़ आपसे शेयर कर दी जाएगी, और आपको बता दिया जाएगा कि आपकी गाड़ी का जो प्राइस है वो ये आया है। तो गाइस आपने देखा ये सब चीज़ें इंस्पेक्शन के थ्रू चेक की जाती है, जो कि वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी चीज़ें डैमेज होंगी तो उसका ये मेंशन कर देंगे, उसके हिसाब से फिर बिडिंग होती है। और सब कुछ ठीक है तो फिर वो मेंशन करेंगे और उसके हिसाब से फिर बिडिंग हो। ये एक चीज़ और चेक की जाती है गाड़ी के बारे में, जो कि इसका पेंट चेक किया जाता है। तो ये एक डिवाइस होती है, एक डिवाइस है, पेंट थिकनेस गेज है। इसके अंदर बेसिकली आप चेक कर सकते हो गाड़ी रीपेंट आपकी है या नहीं है। तो अभी हम चेक करते हैं, अगर इसकी रीडिंग 100 से ऊपर जाती है जी। दैट मीन्स कि गाड़ी रीपेंट है। अच्छा, अगर तो 100 तक रहती है तो रीपेंट नहीं है, ओरिजिनल पेंट है। तो ये देखिए इसका 200 आ रहा है, इसका मतलब एक गाड़ी रीपेंट है। ये गाड़ी का जो पैनल है हाँ। अलग, हम लोग हर एक पैनल अलग चेक करते हैं कि कौन सा पैनल पेंट है, कौन सा पैनल पेंट नहीं है, तो हम वही मेंशन करेंगे जो पेंट है। अच्छा, तो जैसे ये बॉडी पार्ट है, फेंडर हो गया, बोनट है। बोनट हो गया, पीछे डिग्गी हो गई, तो ये सब चीज़ें आप चेक करते होंगे कि चेक करते हैं 1 बाय 1 कौन कौन सा पार्ट पेट है, कौन कौन सा नहीं है। वही पेंट होगा, वही हम मेंशन करेंगे, अदरवाइज मेंशन नहीं करेंगे। अभी आप देख सकते हैं बम्पर डैमेज है, तो हम दिखाएंगे इसमें बम्पर डैमेज है। जी, ये आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये बम्पर डैमेज है, ये तो हम यहाँ शो करेंगे कि आप फोटोज क्लिक करके दिखाएंगे अपने चैनल पार्टनर्स को कि हमें बम्पर डैमेज है गाड़ी का। और हम देख पा रहे हैं कि पेंट भी हो रखा है बम्पर पे। हाँ, तो पेंट भी हमें दिखाना पड़ेगा उसके ऊपर। बेसिकली विंडशील्ड भी चेक करेंगे कि शीशा टूटा हुआ तो नहीं है कहीं से गाड़ी का। और ये हम देख सकते हैं 2017 में गाड़ी का शीशा रिप्लेस हुआ है। हाँ, ये आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका शीशा कब चेंज हुआ और ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से पता। तो गाइस देखिए अब साइड से इन्होंने सब चीज़ों को चेक किया है, और साइड से अभी चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से बॉडी पार्ट पेंट आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। देखिए गाइस रूफ पेंट नहीं है। देखिए अब आप देखिए 87 87.6 आया है, खाली ये चीज़ पेंट नहीं आई है, बाकी नीचे की चीज़ें अभी सारी रीपेंट आ रही हैं, डोर्स वगैरह सब। तो अच्छा, जैसे अगर गाड़ी रीपेंट होती है तो उससे भी प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है? हाँ, माइनर इफेक्ट तो पड़ेगा डेफिनेटली, बट इतना ज़्यादा नहीं कह सकते हम कि इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी की जो बॉडी होती है वो पेंट होती रहती है, लगती रहती है हल्की फुल्की, क्योंकि बॉडी जो होती है वो हमें सेव करने के लिए होती है। सही बात है। बेसिकली ऐसे तो हम फिर बाइक भी चला सकते हैं अगर हमें सेफ नहीं रहना तो।
तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। ऐसा मत सोचना कि अगर गाड़ी रीपेंट हो रखी है तो वो गाड़ी बेकार है। भाई ऐसा नहीं होता कि वो गाड़ी बेकार होती है, बस लोग गाड़ी को साफ़ सुथरा रखने के लिए रीपेंट करा देता है। अगर आपकी गाड़ी में कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं है, कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं है, तो गाड़ी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर गाड़ी रीपेंट भी करा रखी है तो चेक की जाती है। ये टायर गेज है, हम चेक करते हैं कि टायर कितनी डेप्थ है बची है टायर की, वो हम चेक कर सकते हैं इससे कि ये 4.6 mm दिखा रहा है, मतलब टायर अभी गुड कंडीशन में है। अच्छा, कितने पॉइंट्स पे गाड़ी का टायर बेकार हो जाता है? लगभग अगर आपका टायर आपका 2 से नीचे जाता है, 2 mm से नीचे जाता है, तो मतलब डेट मीन्स कि टायर आपका बेकार होने लगा है, आपको उसको रिप्लेस की रिक्वायरमेंट है। ये हम फोटो क्लिक कर लेंगे जी। इतने तो mm की डेप्थ बची है। ये सब ये चारों टायर में चेक किया जाता है कि चारों टायर की कंडीशन क्या है। अब इस टायर के देखते हैं कि क्या कंडीशन आती है। देखो ये भी 3.7 mm आ रहा है, तो अभी है गुड कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। बस बेसिकली क्या होता है, जब हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो गाड़ी का नंबर आता है, ऑब्वियसली जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो गाड़ी का नंबर शो करता है जी। आप देख ही सकते हैं। तो उसको क्या करते हैं ना, हम हाइड कर देते हैं। हम आपकी गाड़ी की पूरी सिक्योरिटी रखते हैं। हमारे पास ये कार24 की प्लेट आती है जिससे हम गाड़ी का नंबर हाइड कर देते हैं। आपकी गाड़ी का नंबर कहीं भी रिवील नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी गाड़ी का आरटीओ दिखेगा कि गाड़ी कहाँ की है, किस लोकेशन पे है। जब जैसे कि गाड़ी मुरादाबाद ट्रांसफ़र है तो उनको खाली यूपी 21 दिखाई देगा कि गाड़ी जो है आरटीओ मुरादाबाद की है। आप देख सकते हैं जितने भी फ़ोटोज़ मैंने क्लिक किए हैं उसमें कहीं भी, मैं ज़रूर से चेक कराता हूँ। ये देखिए आगे गाड़ी का नंबर था वो हटा दिया है, पीछे ये आगे साइड से आ रहा था ये भी हटा दिया है, पीछे भी। तो सारा नंबर ना हम बेसिकली हाइड कर देते हैं, कुछ होना नहीं चाहिए। आपकी गाड़ी का नंबर कहीं भी हमारे पैनल पे भी रिवील नहीं होगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपकी गाड़ी का नंबर कहीं भी रिवील होगा। तो गाइस ये सब चीज़ें हैं जो पूरी सिक्योरिटी दी जाती है पूरी, ताकि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को लीक नहीं हो बेवजह। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आज की डेट में, क्योंकि सिक्योरिटी बरतना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे ऐसे फ्रॉड केस होता है आज की डेट में जो कि आप सोच भी नहीं सकते। 24 ने खुद भी, मैंने नहीं कहा था भाई इनसे कि मेरे गाड़ी का नंबर हाइड करना है कुछ करना, इन्होंने खुद ही ये करा और मेरे को बताया। और एक चीज़ और बता दूं भाई, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मत सोचना है कि ये कार24 की तरफ से स्पॉन्सर्ड वीडियो है। ये मैं खुद अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन करा रहा हूँ और खुद एक एनालिसिस कर रहा हूँ कि मेरी गाड़ी की कितनी वैल्यूएशन निकल के आ रही है। प्रोसेस ख़त्म होने के बाद में लगभग सुबह 11 बजे मैंने वैल्यूएशन कराई थी। जो इसका 30 मिनट्स, आफ्टर 30 मिनट्स के लिए वो कहते हैं कि इसकी बिडिंग लगेगी। तो वो बिडिंग का जो एक्चुअल रिज़ल्ट आया वो लगभग 2 बजे समथिंग आया। तो 4-5 घंटे लग गए उस चीज़ को। कहते हैं हालांकि 30 मिनट्स हैं, बट उसमें 3-4 घंटे आपके ईजिली लग जाते हैं। और जो इंस्पेक्शन करने आता है वो हाथों हाथ चले जाते हैं, उसके बाद ही वो चले गए थे। इंस्पेक्शन ख़त्म करने के बाद फिर ऑनलाइन प्रोसेस होता रहता है, उससे आपको इन्फॉर्म करता रहता है। तो ऐसा कुछ वैल्यूएशन आई, उसके लिए आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो मेरी कार24 से बात हुई वो मैं आपका वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उसको आप सुनिए। और उसके बाद एक मैसेज आया जो मेरी वैल्यूएशन का आया है, तो वो आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएगा ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद में। आपने ऑडियो सुन ली होगी और वैल्यूएशन इसकी देख ली होगी। तो अगर आपने उस पार्ट को स्किप कर दिया तो मैं अब आपको बता देता हूँ। जो इसकी वैल्यूएशन आई निकाल के कार24 ने जो निकाल के दिया है वो खाली 33,000 रुपये निकाल के दिया है। अगर आपने वीडियो बीच में स्किप कर रखे तो आपको एक ओवरऑल बता देता हूँ। ये गाड़ी 2006 मॉडल है, नवंबर 2006, ऑलमोस्ट 2007 होने में 1 मंथ कम। इसकी वैलिडिटी 2026 तक है, इसकी फ़िटनेस में करा रखी है। गाड़ी को उन्होंने एक्सीडेंटल डिक्लेयर नहीं किया, नॉन एक्सीडेंट गाड़ी है अभी तक। बट ये इस कंडीशन में है जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। एक बार ओवरऑल कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, 3 डिग्री व्यू दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसमें दिक्कत थी। बस छोटी मोटी टचिंग थी और पेंट करा रखा था गाड़ी को, तो ऐसी कुछ कंडीशन थी। और इसकी वैल्यू जो उन्होंने निकाल के दी है, ये देखिए पीछे से गाड़ी की कंडीशन ऐसी है, लाइट्स वगैरह सब कुछ परफेक्ट कंडीशन में है। बस उन्होंने इशू मेंशन किए थे अपने आप जो उन्हें करने थे। तो जो इसकी इन्होंने वैल्यू निकाल के दी है वो गाइस 33,000 निकाल के दी, ओनली 33,000 रुपये इसकी वैल्यू निकाल के दी। अब आप उस हिसाब से जज करिए कि इस गाड़ी के आपको कितने रुपए ठीक लगते हैं
और जो उन्होंने प्राइसिंग निकाली वो कैसे निकाली, वो कैसी लगी आपको, कि उनके आपके हिसाब से वो प्राइसिंग ठीक है या गलत है, और जो आपके अकॉर्डिंग जो प्राइस होने चाहिए वो आपको क्या लगता है इस गाड़ी के क्या होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।